नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हुआ, 2 दिन विलंब थी, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। आप लोग कब से बोल रहे हैं कि मार्च का लव रीडिंग डालिए आप, तो मैं समय नहीं निकाल पाई, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और जो लोग मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं उनसे अनुरोध करूँगी कि आप लोग अभय ज्ञान प्रोडक्शन चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें, और जो ऑल का बटन है उसको भी टच कर दीजिए। तो चलिए, आपको बहुत इंतज़ार नहीं कराऊंगी और आगे हम बढ़ते हैं मार्च महीने की लव रीडिंग की तरफ और देखते हैं कि प्यार या धोखा इसमें से क्या होता है आपके साथ। आप जिसके भी साथ इन दिनों प्यार में हैं, काफ़ी डूबे हुए नज़र आ रहे हैं। धनु राशि वालों, आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत ही ज़्यादा इस समय सोच विचार कर रहे हैं, मतलब उनको बहुत मिस भी कर रहे हैं। पुरानी सारी बातों को आप लगातार ओवर थिंकिंग किए चले जा रहे हैं, हद से ज़्यादा सोच रहे हैं उनके बारे में। और मुझे दिखाई देता है कि कहीं वो आपसे दूर भी हैं। हो सकता है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। काफ़ी सारे धनु वाले इसमें हो सकते हैं। आप बार बार उनके बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं और ये भी सोच रहे हैं कि कैसे उनके नज़दीक जाएं। आप ट्रैवल करने के बारे में भी सोच रहे हैं कि कोई प्लानिंग बनाते हैं और वहाँ तक उनके पास जाते हैं, उनसे सामने बैठकर बातें करते हैं। लेकिन आप बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या किया जाए, कैसे सब कुछ ठीक किया जाए। आपके पार्टनर यहाँ पर मुझे लगता है कि हो सकता है कि मीन, कुंभ या सिंह राशि के होंगे। आपके पार्टनर या आप किसी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, जहाँ पर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं और लगातार बातें कर रहे हैं, लेकिन कुछ रुकावटें आ गई हैं, दिक्कतें चल रही हैं कुछ समय से। हो सकता है कि वो अलग देश में हो या हो सकता है किसी अलग शहर में हो, यानी दूरी है आप दोनों के बीच में। ये सारे धनु वालों के लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए है। देखिए, आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं उनके बर्ताव को लेकर, जिसे आप क्लियर करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ धनु वाले आप रिश्ते से ज़्यादा अपने काम की तरफ ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। जो मैंने पहले धनु वालों के बारे में बताया, वो सारा कुछ सोचकर सिर्फ अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, कैसे मिला जाए, कैसे समझाया जाए, कैसे चीज़ों को क्लियर किया जाए। लेकिन हमारे कुछ धनु राशि वाले, यानी कि ज़्यादातर जो अपने काम की तरफ ध्यान दे रहे हैं, जो सेल्फ लव में मेरे समझाने के बाद आ चुके हैं, उनके बारे में बताऊंगी कि आप रिश्तों से ज़्यादा इन दिनों में अपने काम को अहमियत देते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने काम पर ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी नौकरी, जॉब, आपका पैसा, कैरियर, यही सब आपकी प्रमुखता बन गया है इन दिनों में। अब क्योंकि प्यार के बारे में तो आपने बहुत सारी कोशिशें करके देख ली हैं, जहाँ ना जाने कितनी कोशिश की गई है, लेकिन वहाँ पर कुछ हासिल नहीं हुआ। तो उस तरफ अब आप कुछ करने के मन में मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। वहाँ जो होना है वो हो। मुझे तो सेल्फ लव में रहना है, खुद के सपनों को पूरा करना है। जो समझे कोई भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई मेरा साथ दे या न दे, मैं अकेला काफ़ी हूँ, आप लोग ऐसा सोच रहे हैं। आपके मन में है, जिसे डिवाइन ने सच में आपके लिए बनाया होगा वो आ ही जाएगा। लेकिन मैं किसी का इंतज़ार नहीं करूँगा या करूँगी। लेकिन अब आप इंतज़ार में बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे। आप अपने आप को और सुदृढ़ और मजबूत करते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं। उस तरफ आप बढ़ रहे हैं और कर भी रहे हैं। यहाँ पर मानसिक, आर्थिक, शारीरिक, हर तरह से आप अपने को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके अंदर एक नई पावर आते हुए मुझे दिखाई दे रही है। आपने अपनी पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को पहचान लिया है। आप पहले की तरह अपनी खुशी के लिए ना तो किसी को फ़ोन पर या न सामने से झुक कर मनाने की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, ना ही ज़्यादा उम्मीद करने वाले हैं किसी से। आपने स्वयं अपनी किस्मत को गढ़ना शुरू कर दिया है। आप सफलता की तरफ धीरे धीरे बढ़ भी रहे हैं।
कुछ धनु वाले जहाँ पर काम करते हैं, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर कोई तो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है इन दिनों में, या किसी कारण से आप किसी स्थान पर जाते हैं जहाँ बार बार कोई है जो मन ही मन में आपको दिल ही दिल में पसंद करता है, चाहता है। तो हो सकता है कि इस महीने में आपके सामने कोई प्रपोज़ल आ जाए, कोई आपके सामने अपने दिल की बात रखे। लेकिन यहाँ मुझे ये भी दिखाई देता है कि इस तरह की रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं एज गैप मुझे दिखाई दे रहा है। धनु राशि वालों, अगर आप में से जो लोग फीमेल हैं, सबके लिए नहीं, कुछ फीमेल्स की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है जहाँ पर बहुत ज़्यादा आप प्यार में हैं अपने पार्टनर से, और आप बार बार यहाँ पर आपको इंट्यूशन भी हो रहा है कि आपको कुछ तो यहाँ पर धोखा हो रहा है या कोई चीटिंग आपके साथ हो रही है। आपके पीठ पीछे छुपा कर कुछ तो किया जा रहा है, आपको इंट्यूशन हो रहा है बार बार। तो हो सकता है कि ये सच भी हो और कभी कभी ये भी होता है कि आपका भ्रम हो, लेकिन अंतरात्मा से जो पहली आवाज़ आती है उस पर ध्यान दीजिए। तो आप ये उम्मीद ही क्यों रखें किसी से कि वो चीटिंग करे, क्या करे। सतर्क रहिए, प्यार कीजिए, लेकिन जैसे कहते हैं प्यार अंधा होता है, तो अंधों वाला प्यार मत कीजिए, मैं यही कहूँगी आपको। देखिए यहाँ पर आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं ये बताना चाहूँगी। आप में से जिनके पार्टनर यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, जैसा कि मैंने कहा था, वहाँ कम्युनिकेशन को लेकर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। हो सकता है कि वो जब ट्राई करते हो तो आप बात ना कर पा रहे हो, आप कर रहे हो तो फिर वो बिज़ी हैं। कुछ ना कुछ रुकावटें आप दोनों के बीच दिखाई दे रही हैं, और ऐसे में उनको ये लगने लग जाएगा कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ और चल रहा है। शायद कोई शक आ जाएगा उनके मन में, कहीं कोई ना कोई पर्सन है जिससे आप इन दिनों कनेक्ट हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उनको ऐसा होगा इसलिए उनको टाइम नहीं दे रहे हैं। ऐसी कुछ बातें आप दोनों में गलतफहमियां पैदा कर सकती हैं, लेकिन ये सब बस कुछ टाइम का टेम्परेरी होगा, बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं होने वाली। क्योंकि यहाँ पर अगर इस तरह की कुछ लड़ाई आप में गलतफहमी की चल रही थी तो वो मुझे सुलझते हुए दिखाई दे रही है। अगर आपके पार्टनर एरीज या टॉरस थे तो वो जो अभी बताया मैंने इसमें मैच करते हैं। उनके बर्ताव से लगेगा आपको कि ये रिश्ता अब शायद ख़त्म ही हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पार्टनर का जो स्वभाव है वो बहुत खुलकर एक्सप्रेस करने वाले इंसान मुझे नहीं दिखाई दे रहे। लेकिन आपको ये लग रहा है कि जब वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, कुछ जाहिर नहीं कर रहे हैं, कुछ बता नहीं रहे हैं, शांत बैठ गए हैं, तो कहीं ये रिश्ता ख़त्म तो नहीं हो गया। लेकिन बस बात ये है कि आपके पार्टनर को बहुत रोमांटिक होना, पजेसिव होना, दिखाना या केयर दिखाने की आदत शायद यहाँ पर मुझे कम दिखाई दे रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इमोशन में नहीं है, वो आपके लिए इमोशन नहीं रखते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के रूप में आपके सामने होंगे, और सभी मामलों में बस प्यार के मामले में ही एक्सप्रेसिव मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन धनु वालों, आपके पार्टनर आप पर चुपचाप नज़रें ज़रूर बनाए हुए हैं, आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, आपके स्टेटस हैं, कोई भी चीज़ अगर आपको ब्लॉक भी कर रखा है तो हो सकता है कि आपके किसी और आईडी से जाकर आपको सर्च करके देख रहे हो, पर आप पर नज़रें ज़रूर बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर उनको लगता है कि आप कहीं ना कहीं इन दिनों में बिज़ी हो गए, उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ देखिए, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस महीने में कुछ धनु राशि वालों के जो पार्टनर हैं उनकी तरफ से कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन भी मुझे आते हुए यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर कोई ना कोई कनेक्शन फ़ोन या मैसेज से मुझे आते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर ही नहीं, मुझे ये भी दिखाई देता है कि आप भी उन पर उसी तरह से नज़रें जमाए हुए हैं, आप भी जासूसी करने में लगे हुए हैं। ठीक है, आप भी उनको स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके बारे में जानकारियां रख रहे हैं। कहीं ना कहीं से उनका कोई दोस्त आपसे कनेक्ट हो सकता है, उनकी कोई सहेली आपसे कनेक्ट हो सकती है, कोई रिश्तेदार कनेक्ट हो सकता है, लेकिन आप उन पर नज़रें जमाए हुए हैं और जासूसी करते रहते हैं।
देखिए, अब आगे बताऊंगी कि बहुत सारे धनु राशि वाले हैं जिनकी लव लाइफ में थोड़ी चीज़ें अच्छी चल रही थी और उनका प्यार चल रहा था, तो वो मुझे अब नेक्स्ट लेवल पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब वो लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर अगर आपके बीच में प्यार था तो आप शादी की तरफ बढ़ेंगे, या शादी है तो आप बच्चे की तरफ बढ़ेंगे, या आपके बीच में प्यार था तो आप अपने घर पर बात करेंगे एंगेजमेंट के लिए, शादी को फिक्स करने के लिए। लेकिन आप अगले स्टेप पर मुझे यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों की एंगेजमेंट हो जाए, कुछ लोगों की शादी हो जाए, कुछ लोगों के बच्चे की न्यूज़ मिले, ऐसा भी समय मुझे दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप अपने रिश्ते में अगला कदम बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इमोशनली भी आप थोड़ा फुलफिल महसूस करेंगे इस समय में। यहाँ पर इमोशनल स्टेबिलिटी मुझे आते हुए दिखाई दे रही है। और कुछ धनु वाले यहाँ पर मूव ऑन करना भी चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप इतना अट्रैक्टेड हैं अपने पार्टनर से, और कहीं ना कहीं आपका पार्टनर अगर वो कुंभ या तुला या मेष है तो वो आपके पास से जाने की पूरी कोशिश करेंगे, फिर भी जा नहीं पाएंगे। आप में से बहुत सारे धनु राशि वाले जो लोग हैं, आप अगर कुछ ऐसा कर रहे हैं कि कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं पॉजिटिव एनर्जी के साथ, और कुछ एनर्जी पर वर्क कर रहे हैं, चक्रास कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, या आप पॉजिटिव एनर्जी में आकर डिवाइन से कुछ मांग रहे हैं, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ से एनर्जी से आप जुड़े हुए हैं, अच्छा सोच रहे हैं, किसी भी हाल में पॉजिटिव हैं, तो आपके जीवन में कुछ बदलाव और कुछ खुशियाँ मुझे आते हुए दिखाई दे रही हैं। आप में से कुछ लोगों को अपने पार्टनर के साथ थोड़ी मुझे यहाँ फाइटिंग होते भी दिख रही है। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जहाँ पर आपका दिमाग गर्म हो जाता है, या तो आपके पार्टनर कुछ चुभने वाली बातें बोल देते हैं, या किसी बात पे आपको थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं कि आप गुस्से में आ जाते हैं। तो देखिए, यहाँ छोटी छोटी बातों में आप लोग उलझे हुए हैं, लेकिन 15 मार्च के बाद थोड़ी चीज़ें माहौल ठीक होगा। अगर आप में से कुछ लोग हैं जो शादी के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ सोच रहे हैं रिश्ते के बारे में, तो आपकी तरफ इन दिनों में अगर गुरु की और शुक्र की आपके अंतर्दशा महादशा या कुछ भी चल रहा है ऐसा, तो और ज़्यादा अधिक पॉसिबिलिटी है कि आपके जीवन में काफ़ी अच्छे रिश्ते आपकी तरफ बढ़कर आएंगे इस महीने में। तो यहाँ पर जो माहौल दिखाई दे रहा है वो थोड़ा अप डाउन का है, थोड़ा ठंडा है, थोड़ा गर्म है, दिखाई दे रहा है। जो लोग यहाँ पर मैरिड हैं उनकी लाइफ में कुछ परेशानियाँ चलती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन महीने के आखिरी हफ्ते में उसमें भी पॉजिटिविटी आ ही जाएगी। जिन लोगों की बहुत लंबे टाइम से अपने पार्टनर से बात नहीं हुई है, 7-8 महीने हो गए, आप इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद इस महीने में क्या पॉसिबिलिटी होगी, वो बंदा कॉल करेगा, मैसेज करेगा, कुछ क्लियरिटी देगा, तो यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है। अभी भी इस महीने भी वो आप पर कोई विशेष ध्यान नहीं देने वाले हैं, वो अपने जीवन में खुश हैं। तो मैं आपको कहूँगी कि इस मार्च महीने में आप लोगों के कैरियर में भी बहुत अधिक मुझे ग्रोथ आते हुए दिखाई दे रही है, काफ़ी पावर दिखाई दे रही है। आपके यहाँ पर जो मन है उसको आपने काफ़ी मजबूत कर लिया है। आप अपने मन को उस तरफ लगाइए, अपने काम में लगाइए, मजबूती की तरफ लगाइए जहाँ पर आपके लिए सब कुछ सामने खड़ा है। आप अपने सेल्फ लव को जगाइए। अगर आप सेल्फ लव करते हैं तो दुनिया आपसे प्यार करेगी। आप खुद की वैल्यू करेंगे तो लोग आपकी वैल्यू करेंगे। इसलिए अगर आप पॉजिटिव बने रहेंगे और पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी विशेष के लिए मैनिफेस्टेशन करेंगे, डिवाइन से कुछ मांगेंगे, तो वो सब कुछ आपकी तरफ ज़रूर आएगा। क्योंकि आप अपने काम में किसी भी हालत में बाय हुक बाय क्रुक यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ भी रुकावटें आ जाएं, आप अपने को स्टेब्लिश करने में, स्थापित करने में पूरी तरह से लगे हुए हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने बार बार कहा है, आप एक सैनिक हैं, आप एक योद्धा हैं। तो यहाँ पर आप किसी भी हाल में अपने टारगेट को अचीव करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके काम में
यहाँ पर जो कुछ रुकावटें थी, कितनी भी रुकावटें आ जाएं, फिर भी आप मुझे लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, आगे बढ़ेंगे, आप काफ़ी हार्ड वर्क करेंगे। तो ये वो धनु राशि वाले हैं जो सब कुछ होने के बाद भी कभी टूटते नहीं हैं, कभी कमज़ोर नहीं पड़ते हैं और दोबारा उठकर खड़े हो जाते हैं। आप मजबूत होंगे, आप अपने आप से सेल्फ लव करेंगे, कुछ भी नहीं जाएगी, आपका ऑरा इतना मजबूत होगा कि लोग स्वयं ही खिंचे आपकी तरफ चले आएंगे, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी ही बोल्ड है, स्ट्रॉन्ग है, हार्ड वर्किंग है। आप कभी हारते नहीं हैं, युद्ध तो आपका जीवन ही है। अभी इतनी लंबी 7.5 आपने काटी है, जहाँ पर लोगों ने क्या क्या नहीं खोया है। किसी ने अपना जॉब खोया है, किसी ने अपना काम खोया है, किसी ने अपना बिजनेस खोया है, तो किसी ने अपने संबंधों को खो दिया है, पार्टनर को खो दिया है, बहुत कुछ खोया है आप लोगों ने। लेकिन नहीं, आप टूटते टूटते भी उठकर खड़े हुए हैं और आपने दोबारा से अपनी वो जगह बनाई है और अगले स्टेप की तरफ आप ही हैं जो बढ़ रहे हैं। आपको कोई नहीं रोक सकता, ना ये छोटा मोटा ये प्यार की बातें, ना कोई भी रुकावटें, कुछ भी नहीं रोक सकता आपको, क्योंकि आप रुकने के लिए बने ही नहीं हैं। आप डिवाइन की सेना के अंग हैं। धनु राशि एक विशेष राशि है जिसको ऊपर वाले ने, डिवाइन ने, भोलेनाथ ने बहुत मजबूत बनाया है, जो एक परब्रह्म की एनर्जी है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो स्पिरिचुअल चीज़ों की तरफ जुड़ गए हैं, योग मेडिटेशन से जुड़ गए हैं इस 2020 ईयर में। ये इसीलिए है क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि डिवाइन आपसे क्या चाहते हैं, ये सारी चीज़ें क्यों चल रही, इतनी उठापटक क्यों मची है मेरी ज़िंदगी में। ये सब इसीलिए हो रहा था कि आपको जगाना था। आप सोए हुए थे और जब आप जागेंगे तो आप युद्ध को लड़ेंगे और विजय तो आप ज़रूर प्राप्त करेंगे, क्योंकि आप में से कोई भी हार मानने वाला नहीं है। हमारे जो धनु राशि वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पर थोड़े कमज़ोर पड़ते हैं, लेकिन अब बहुत सारी स्टेबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है आपके अंदर। आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आया है। अगर आप उनसे भरपूर प्यार भी करते हैं, उनको नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो आपके पार्टनर अगर चले गए हैं तो आप वापस उनकी तरफ पीछे नहीं जाएंगे। आप मन में ज़रूर सोचते हैं, आप मैनिफेस्ट करेंगे, आप सब कुछ करेंगे, अपने काम में जुटे रहेंगे, लेकिन आप उस तरफ एक्शन नहीं लेंगे, आप किसी की पीछे नहीं जाएंगे। जैसा कि आप पहले कमज़ोर होकर उनके पीछे चले जाते थे, उनको मनाने में लग जाते थे, कैसे भी आपकी गलती नहीं है तो भी आप सॉरी बोलते थे, झुकते रहते थे हर समय पर। अब ये वक्त नहीं रहा, अब आप संभल चुके हैं, आप मजबूत हैं, आप अपनी शर्तों के साथ जीवन को जिएंगे, आप ऐसे आगे बढ़ेंगे। इसलिए मैं कहूँगी कि ये तो वैसे भी लव रीडिंग थी। इन दिनों में जो हमारे सजिटेरियस हैं उनका कैरियर में बहुत अच्छे पॉइंट्स आते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो आप बहुत सी फालतू बातों में अपने समय को मत गंवाइए, ये टाइम है कुछ कर गुजरने का। और अगर आपके जीवन में लव लाइफ अच्छी चल रही है, जैसा कि कुछ धनु वालों की लव लाइफ में अच्छा है, उनके जीवन में खुशियां आने वाली हैं, उनकी बहुत सारी मुझे विशेष पूरी होते हुए दिखाई दे रही हैं, आप शादी ब्याह की तरफ भी बढ़ रहे हैं, तो देखिए वो आपकी पर्सनल किस्मत है। क्योंकि यहाँ पर धनु राशि की कलेक्टिव एनर्जी है। पता नहीं कितने करोड़ों लोग होंगे जो धनु राशि के होंगे, लेकिन जिनके जीवन में आप देख रहे हैं कि उनको पार्टनर भी मिल गया है, वो खुश भी हैं, तो उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं कुछ योग ऐसे ज़रूर बन रहे होंगे। और आपकी कुंडली में कुछ योग ऐसे बन रहे होंगे जहाँ पर आपकी कुछ चीज़ें डाउन हो रही होंगी, आप अपनी गलतियों को शायद नहीं जान पा रहे होंगे, इसलिए बार बार कोशिश करके शायद आप सफल नहीं हो पा रहे होंगे। इसलिए अगर आप में से कोई भी ये कलेक्टिव एनर्जी से हटाकर अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहता है, कुछ गाइडेंस लेना चाहता है कि आपको अपने जीवन में कैसे चलना है, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। एक मिनिमम फ़ीस है मेरी। आप मुझे मेल कर सकते हैं vibhasingh80@gmail.com पे। वीडियो में नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में या वीडियो में अपनी मेल आईडी डाल रही हूँ, आप लोग मेल भी कर सकते हैं। और अगर कोई मेल करना नहीं जानता है तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए, आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज करेंगे, लेकिन फालतू बातों के लिए नहीं, जिनको अपनी रीडिंग करवानी हो वही मुझसे मैसेज करें, ठीक है। 9323135511 9323135511
23135511 पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको वीडियो आपसे रेजोनेट होता है या आपको अच्छा लग रहा है, जो भी चीज़ें कुछ आपसे मैच हुई, तो आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो जैसा कि मैंने पहले कहा था कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोगों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। कैरियर से रिलेटेड वीडियो भी मैं जल्दी ही डालूंगी। और मैं और भी सारी राशियों के वीडियोस पिछले महीने नहीं डाल पाई थी किसी कारण से। अभी मैं कोशिश करूंगी कि 12 राशियों के वीडियोस आपको मिले। तो आप इसके लिए ऑल वाले बटन को भी ज़रूर टच कर दीजिए, जिससे कि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो इसी के साथ ही आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको मिले, शक्ति माता का आशीर्वाद आपको मिले, अल्लाह का आशीर्वाद मिले, दुआएं मिलें, वाहेगुरु का आशीर्वाद आपको मिले। आप जिस भी धर्म में हैं, जीसस आपकी रक्षा करें। एंजल्स, स्पिरिट गाइड आपके लिए मदद करने के लिए चारों तरफ खड़े हैं। आप उनसे सिर्फ कनेक्ट होके देखिए तो आपको सब कुछ मिलेगा। पॉजिटिव रहिए और खुद से कहिए डेली, मैं एक पॉजिटिव सोल हूँ, मैं एक पॉजिटिव सोल हूँ, मैं एक पॉजिटिव सोल हूँ, मैं एक एनर्जेटिक सोल हूँ, मैं सुपर एनर्जेटिक सोल हूँ, मैं सुपर एनर्जेटिक सोल हूँ, मैं हाई वाइब्रेशन में हूँ, मैं हाई वाइब्रेशन में हूँ, मैं हाई वाइब्रेशन में हूँ। जिन सोल्स के साथ मैंने किसी भी जन्म में कुछ गलत किया हो, मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। ठीक है। और जिन लोगों ने मेरे साथ कुछ बुरा किया हो, मैं उन्हें पूरी तरह से माफ़ करता हूँ। जब आपके अंदर ये एनर्जी आ जाएगी तो डिवाइन का कनेक्शन होगा और कोई चीज़ें रुकेंगी ही नहीं आपकी। तो इसी के साथ ही बहुत बहुत शुभकामनाएं इस महीने के लिए। कैसा लगा वीडियो ज़रूर लिखें नीचे कमेंट्स में और मेरे साथ कहिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।